गुरुवार के दिन कोलकाता में बवाल मच गया क्योंकि भाई साहब पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले हैं चुनाव और बीजेपी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। और वजह है ईडी यानी कि जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो है उसके चक्कर में अब बीजेपी और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी आपस में भिड़ गई है। दरअसल हुआ क्या, पहले मामला बताता हूं, उसके बाद तय आपको करना है कि गलती किसकी है। क्या वास्तव में बीजेपी जो है वो केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल जो है वो राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए कर रही है? ये सोचना आपको है, बताना आपको है। पूरी खबर पहले एक बार जान लीजिए। दरअसल होता क्या है, आईपैक नाम से एक जो है संस्था है, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी आप उसको मान लीजिए। आईपैक नाम से एक पश्चिम बंगाल के अंदर एक कंपनी है, संस्था है, एक राजनीतिक संस्था है जो सीधे तौर पर चुनावी रणनीति बनाती है। प्रशांत किशोर को आप जानते होंगे, प्रशांत किशोर भी आईपैक में पहले रह चुके हैं और मौजूदा समय पर अगर आप देखते हैं तो आईपैक जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी का पूरा चुनावी रणनीति बनाती है, चुनाव के जितने नारे हैं वो बनाती है, उम्मीदवारों के चयन में मदद करती है। यानी कि एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि आईपैक जो संस्था है वो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि टीएमसी का आईटी विभाग भी है, जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया हैंडल करता है और जो पूरी तरीके से सब कुछ जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जो है वो अपने आईपैक को दे चुकी है। यानी कि उनके साथ करार है कि भाई सब कुछ चुनाव रणनीति तुम्हें बनानी है, हमारे नारे तुम्हें बनाने हैं और जितना भी सोशल मीडिया पर क्या कुछ जाएगा, यानी कि आईटी विभाग तुम हमारे हो, तुमको हमने ठेका दे दिया है। ये आईपैक काम करता है। अब हुआ क्या कि ईडी की टीम ने आईपैक जो संस्था है वहां उसके ठिकानों पर, उसके ऑफिस पर छापेमारी कर दी और जब छापेमारी की गई तो उसके बाद बवाल मच गया। छापेमारी करने के लिए जैसे ही ईडी की टीम पहुंचती है, ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दौड़ते दौड़ते पहुंच जाती है जहां जहां छापे पड़ रहे थे। आईपैक के जो संस्थापक है यानी कि जो मौजूदा समय में प्रमुख है, उनके घर पर छापा मारा गया था और इसके अलावा अगर आप देखते हैं ऑफिस में छापा मारा गया था। ममता बनर्जी दौड़ते हुए पहुंचती है और कई सारे फाइलों को अपने कब्जे में ले लेती है। कहा यह जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी के हाथों से फाइलें ममता बनर्जी खुद छीनती हैं और उसके बाद ममता बनर्जी के हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल भी सीधे तौर पर नजर आती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ग्रीन कलर की फाइल ममता बनर्जी अपने सीने से लगाई हुई है। इस फाइल में क्या है, अब सवाल भी उठने लगे कि इसमें क्या, किसको बचाया जा रहा है। ईडी के हाथों से फाइल छीनी गई है, बीजेपी का आरोप है, हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमने तो देखा नहीं कि भाई छीना या नहीं छीना, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ईडी के हाथों से फाइलें छीनी गई। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें जो है ममता बनर्जी के अधिकारी, जो आईपैक के अधिकारी हैं, वो खुद जो है फाइलें ला ला के अंदर से बाहर गाड़ियों में भर रहे हैं। वो गाड़ियां ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ियां हैं। अब इन फाइलों में क्या छुपाया जा रहा है, क्या नहीं छुपाया जा रहा है, ये आने वाला समय बताएगा, आपको तय करना। अभी आगे आप सुनते रहिए। उसके बाद ममता बनर्जी पे सब कुछ आरोप लग गए। फिर आई बारी ममता बनर्जी की, क्योंकि ईडी ने जो एक्शन लिया वो लिया कोयला घोटाले के मामले पे। ईडी का क्या कहना है, ममता बनर्जी के बयान पे फिर आएंगे, पहले ईडी का भी हम बयान सुन लेते हैं। ईडी का कहना है कि भाई साहब कोयला घोटाला पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था और उस कोयला घोटाले में हवाला का पैसा जो है वो इस आईपैक संस्थान के नाम पर ट्रांसफर किया गया था। यानी कि जो आईटी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का आईटी विभाग है, पूरा संभालता है, उसके नाम पर हवाले का पैसा ट्रांसफर किया गया था कोयला घोटाले में। ये ईडी का कहना है। उसी मामले में सिर्फ यहां पर नहीं, हमने कई जगहों पर छापेमारी की थी और आज हम यहां छापा मारने पहुंचे तो ममता बनर्जी ने हमारे हाथों से फाइल छीन ली और हम पर तीखे हमले बोले। मारा वारा नहीं है, हमला बोला, यानी कि जुबानी हमला बोला। उसके बाद ममता बनर्जी का बयान भी सामने आता है। अब ममता बनर्जी ये कह देती है कि भाई साहब नॉटी गृह मंत्री यानी कि शरारती गृह मंत्री, किसको, अमित शाह को, ये सब कुछ हो रहा है अमित शाह के इशारों पर। और वो कहती है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो बड़े नॉटी हैं, यानी कि शरारती गृह मंत्री है और वो लगातार चुनाव को देखते हुए मुझ पर एक्शन ले रहे हैं। ये अमित शाह पर आरोप ममता बनर्जी के द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा ममता बनर्जी क्या कहती है कि भाई साहब हमारे उम्मीदवारों की इसमें सूची रखी गई थी, हमारा पूरा चुनाव का डाटा इसमें रखा गया था। बात ममता बनर्जी की दम है, सही बात है भाई, वो एक चुनावी पार्टी है, चुनाव लड़ने वाली है, मुख्यमंत्री है और जो उसका पूरा काम देख रहा है सोशल मीडिया का, वहीं तो सब कुछ रखा होगा, सारा खाका तैयार होगा किस किस को उम्मीदवार बनाना है, क्योंकि 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। तो ममता बनर्जी के बयानों में दम तो है। वो कह रही है कि ईडी की टीम ये जानने के लिए आई थी कि भाई साहब टीएमसी की क्या रणनीति बन रही है, टीएमसी क्या करने वाली है इस चुनाव में, वो सब कुछ डाटा इकट्ठा करने के लिए यहां पर
जो है अमित शाह के इशारों पर जो है वो ईडी की टीम पहुंची हुई थी। अब कौन सच है कौन झूठ है ये आपको फैसला करना है। ईडी का कहना है कोयला घोटाला यानी कि कोयले घोटाले के मामले पे हमने ये जांच की, हमने ये छापा मारा था। ममता बनर्जी का कहना है कि अमित शाह के इशारों पर हमारा चुनावी डाटा को चुराने के लिए आए थे, हमारे नारे स्लोगन और हमारे उम्मीदवारों के नामों को चुराने के लिए अमित शाह के तरफ से ईडी को भेजा गया था। अब दोनों जो है हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है कि भाई साहब हमारा चुनावी डाटा चुराने के लिए हमारी हार्ड डिस्क भी लेकर चले गए हैं। अब यहां पर जो ईडी है वो भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी का कहना है कि भाई साहब ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के मामले पर, यानी कि जहां पर भाई आरोप लगा है कोयला घोटाले में करोड़ों का घोटाला हुआ और हम जांच कर रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन बवाल कोलकाता में खूब सारा हुआ, खूब सारा ड्रामा देखने को मिला। आप सोचिए मुख्यमंत्री खुद दौड़ी दौड़ी आती है और उसके बाद सारी फाइलें अपने पास रखती है, अपने काफिले की गाड़ियों में रखवाती है और कहती है कि इसमें हमारा चुनावी डाटा है। तो वहीं ईडी के अधिकारी कहते हैं कि भाई साहब यहाँ घोटाले का पैसा छुपा हुआ है और यहाँ पर जो हवाले का पैसा है वो यहाँ पर इकट्ठा करके सीधे तौर पर आईपैक के पास आया हुआ है। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, भाई चुनाव का माहौल है और बीजेपी पर जिस तरीके से आरोप लगते रहते हैं कि भाई अपनी सरकारी एजेंसी, भले एजेंसी जो है किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की होती है, क्योंकि वो घोटालों की जांच करते हैं, लेकिन चुनाव आते ही क्यों जागते हैं, ये बड़ा सवाल हर चुनाव से पहले उठता है। मैं अपनी एजेंसी पर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आते हम देखते हैं कि हर राज्य में एक्शन शुरू हो जाता है, वैसे कुछ पश्चिम बंगाल में भी एक्शन हो रहा है और ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी का प्रयोग क्या किया जा रहा है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सीधे तौर पर आईपैक यानी कि टीएमसी के जो मीडिया पूरा मीडिया विभाग देखता है, यानी कि हम एक तरीके से आईटी विभाग उसको कह सकते हैं, मंत्रालय कह सकते हैं, उस पर यह छापा मारा गया और उसके बाद बवाल मचा हुआ है। आप किस तरह देखते हैं अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और नए हैं तो भाई खबर समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।